Hello everyone. Previously we have discussed that how the gravitational acceleration, that is g, which is constant at the surface of earth, how it is changes with respect to height. ठीक है. In this we will discuss that as we go to the depth of earth, how g changes. G will decrease or g will increase with respect to that. Now before that we have to assume some point for derive for the equation. Okay, so here capital M is the here capital M is the mass of earth. Second, R is the radius of earth, and rho is the density of earth. What is density? Density is equals to we know that डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम. ठीक है. सो यहाँ पे हमने एक चीज़ हमने एज्यूम की हुई है कि हमारा जो अर्थ है दैट इज़ यूनिफॉर्मली होमोजीनियस स्फीयर. ठीक है. होमोजिनेटेड ऑल ओवर द सरफेस. ओके. मास अपॉन वॉल्यूम मीन्स हाउ वी विल डिफाइन डेंसिटी. डेंसिटी मीन्स मास पर यूनिट वॉल्यूम. डेंसिटी मीन्स मास पर यूनिट वॉल्यूम. मतलब अगर आप एक यूनिट लेंथ का, यूनिट विड्थ का और यूनिट हाइट का इस तरीके से आप एक क्यूब अगर आप निकालते हैं स्फीयर से, तो ये जितना मास, ये यूनिट क्यूब जो है वो जितना मास आपका लेता है, उस क्यूब को आपने निकाला है ना, तो वो जितना मास एक्वायर करता है वो उसकी क्या कहलाएगी? डेंसिटी. एंड डेंसिटी इज, ऐसा नहीं होगा कि आप दूसरे क्यूब की वैल्यू निकाल रहे हैं, दूसरे उसी 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर ब्रेथ और 1 मीटर हाइट की वैल्यू जब आप दोबारा निकालते तो वो आपकी अलग आए. ठीक है. डेंसिटी का मतलब है मास पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है. तो होमोजीनियस है, मतलब जब भी मैं डेंसिटी की वैल्यू निकालूंगी, उस क्यूब को जब भी मैं निकाल के देखती हूँ तो वो मेरा सेम आना चाहिए. दिस इज द मेन मेन point behind taking the density. Okay, so now come to the point. G is the gravitational acceleration on the surface of earth. ठीक है. So here I have to consider the concept of mass. Okay, and we know the volume of mass, volume of sphere, that is 4/3 pi r cube, and rho is the density. ठीक है. So here I have find the value for the mass. Okay, now put the value of mass in this equation, that is the g is equals to gm upon r square. ठीक है. मास का कंसेप्ट मेरे को यहाँ पे लेना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जैसे ही आप डेप्थ में जाते हैं, ठीक है, अगर आप सरफेस पे रहते हैं तो ये पूरा मास रिस्पोर्टिंग दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, दिस पर्टिकुलर एम मास ऑब्जेक्ट. लेकिन जैसे ही मैं डेप्थ में जाती हूँ, ठीक है, डेप्थ में जैसे ही आप जा रहे हो, ये डेप्थ में आप गए, मान लेते हैं एच हाइट पे गए, तो आपका ये इतना मास रिस्पॉन्सिबल है फॉर अट्रैक्टिंग दैट ऑब्जेक्ट. ठीक है. तो मास आपका दोनों केस में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है. और हमने यूनिफॉर्मली होमोजीनियस स्फीयर माना है, तो डेंसिटी आपकी क्या है? थ्रू आउट द स्फीयर आपकी क्या है? सेम है ना. मतलब क्यूब आप कहीं से भी उठा लीजिए, उस क्यूब में जितना मास ले रहा है, अटेन कर रहा है, वो आपकी क्या है? सेम है. ठीक है. सो दिस इज योर दिस इक्वेशन इज कंसीडर्ड एज इक्वेशन नंबर 1. नाउ कम मतलब एच हाइट नीचे जाती हूँ तो ये मास को मेरे को कंसीडर करना पड़ेगा. अब इस मास की वैल्यू आई वांट टू फाइंड. ठीक है. नाउ द सेम इक्वेशन, दैट मास इज इक्वल्स टू व्हाट? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. नाउ आर के प्लेस पे आपका क्या आ जाएगा? इन प्लेस ऑफ आर आपका आ जाएगा आर माइनस एच. Same formula you have to use, but just you have to understand the concept of density. Okay, now divide both equation. If you divide both equation, then constant will get cancelled, that is 4/3 pi will get cancelled. G is the universal gravitational constant, that will also cancelled. ठीक है. The remaining portion is r minus h upon r. ठीक है. तो जी डी अपॉन जी किया मैंने, 1 माइनस एच बाई आर. फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन से दैट आवर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन
एडिजिंग, क्योंकि जी की क्या हो रही है, सब्ट्रैक्ट हो रही, वॉट एवर द वैल्यू ऑफ एच, है ना, वो 9.81 से हमारी वैल्यू कम ही आएगी। तो यहाँ से हम कंक्लूड करते हैं कि सरफेस पे अगर आपकी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.81 था, तो एच डेप्थ पे वो वैल्यू 9.81 से रिड्यूस हो रही है। नाउ कम टू द पॉइंट, अगर मैं सेंटर पे चले जाती हूँ, ये आपका अर्थ है, और अर्थ के अगर मैं सेंटर पे सीधा आर पे पहुंच गए, मतलब एच की जो वैल्यू है वो मेरे आर के इक्वल हो गई, वहाँ पर जी डी की जो वैल्यू है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है, वो आपकी ज़ीरो हो जाती है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि प्रूफ दैट जी एट द सेंटर ऑफ अर्थ इट इज़ ज़ीरो, is it zero or something else? Okay, this was all about the how g changes according to the depth of, when you go to the depth of earth. So thank you.